वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 1 है अ लेटर टू गॉड। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। होप का मतलब होता है उम्मीद। लेंचो एक फार्मर था, उसको उम्मीद थी अच्छी बारिश हो जाएगी जिससे उसकी फसल अच्छी हो जाएगी। तो आंसर में बस आप लिख देंगे लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन। उसको उम्मीद थी अच्छी बारिश होगी, फॉर अ गुड हार्वेस्ट जिससे उसकी फसल कैसी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। जब बारिश आने लगती है तो उन बारिश की बूंदों को वो सिक्कों से कंपेयर क्यों करता है? वो ये क्यों कहता है ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये पैसे हैं। चिल्ड्रन, किसी भी फार्मर के लिए आपको पता होगा जो अच्छी बारिश होगी तो अच्छी बारिश से उसकी फसल अच्छी होगी, और जब फसल अच्छी होगी तो उसको बेच के उसको क्या मिलेंगे, पैसे। इसीलिए उन बूंदों को वो क्या कहता है, कॉइन कहता है कि ये कॉइन है, पैसे हैं। तो आंसर पूरा क्वेश्चन में से लेंचो सेड, सी का हमने सेड कर दिया। द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, ये मैंने अंडरलाइन किया है, आपको अंडरलाइन नहीं करना, बस आपको समझाने के लिए किया है। न्यू कॉइन्स बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वो जानता था दैट गुड रेन वुड प्रोड्यूस गुड हार्वेस्ट। उसको ये वाली बात पता था कि अच्छी बारिश से अच्छी फसल होगी जिससे उसको प्रॉस्पेरिटी, रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी, मतलब जब वो उस फसल को बेचेगा तो उसको खूब सारा पैसा मिलेगा, मतलब वो प्रॉस्पेरस हो जाएगा। इसीलिए उसने रेन ड्रॉप्स को कॉइन के साथ कंपेयर किया। हाउ डिड द रेन चेंज, जो बारिश आ रही थी वो बदल कैसे गई। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। चिल्ड्रन, स्टार्टिंग में तो वो बड़ा खुश था कि चलो भैया बारिश हो गई, मेरी अच्छी फसल हो जाएगी, लेकिन जल्दी ही बारिश जो है हेल स्टोन्स यानी ओले में कन्वर्ट हो जाती है। और आपको पता होगा जो हेल स्टोन्स यानी ओले होते हैं वो किसी भी फसल के लिए खराब होते हैं और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती। तो आंसर लिखेंगे द रेन चेंज इनटू हेल स्टोन्स, जो बारिश है वो बदल गई ओलों में। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड गॉट डेस्ट्रॉयड, जो पूरी की पूरी फसल थी, क्रॉप माने फसल, डेस्ट्रॉय माने बर्बाद हो गई, बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, वो जो वेदर की कंडीशन जो बदल गई थी, जो ओले आ गए उससे उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। चिल्ड्रन, जब हेल यानी कि ओले बारी रुके तो उस लेंचो की फीलिंग क्या थी। देखो यहाँ पे कैसा लग रहा है, वो बहुत सैड हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। तो आंसर में बस आप लिखेंगे लेंचो वॉज फिल्ड विद ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है दुख, वो दुख से भर गया। व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब ओले रुके। एज हिज एंटायर, एंटायर मतलब पूरी की पूरी जो क्रॉप है वॉज रुइंड, रुइंड का मतलब है बर्बाद हो गई, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, इसलिए अब वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। अब हम करेंगे ओरल कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन जो पेज नंबर 6 पर है। क्वेश्चन है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। लेंचो को किस में विश्वास था? भगवान में विश्वास था। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया? उसने भगवान को एक लेटर लिखा कि भगवान मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है, अब मुझे 100 पीसोस भेज दो, ठीक है, जिससे मैं दोबारा से बीज बो सकूं। लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो को भगवान में पूरा विश्वास था। ही रॉट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक लेटर लिखा, डिमांडिंग हिम 100 पीसोस, और कितने पीसोस मांगे? 100 पीसोस, टू सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वो अपने बीजों को दोबारा से बो सके अपने खेत को। हु रेड द लेटर, उसके लिखे हुए लेटर को किसने पढ़ा? पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने लेटर को पढ़ा। वॉट डिड पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर, जब उसने लेटर को पढ़ा पोस्ट मास्टर ने, पहले तो वो बड़ा हंसा कि यार आज की डेट में कोई इतना मूर्ख है जो भगवान को लेटर लिख रहा है, लेकिन जल्दी ही वो सीरियस हो गया और बड़ा इंप्रेस हुआ कि आज की डेट में भी लोगों को भगवान पे, कोई तो है जिसको भगवान पे इतना विश्वास है। तो वो उसकी हेल्प करने के लिए कुछ पैसे खुद देता है, कुछ अपने जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज थे और फ्रेंड्स थे उनसे कलेक्ट करवाता है और लेंचो को पैसे भेजता है। तो आंसर लिखेंगे एट फर्स्ट द पोस्ट मास्टर लाफ्ड, पहले तो वो हंसा, बट सून ही बिकेम सीरियस, लेकिन जल्दी ही सीरियस हो गया। एंड वॉज इम्प्रेस्ड बाई लेंचोस फेथ, क्योंकि वो लेंचो का भगवान में जो भरोसा था उसको देख के बड़ा खुश हुआ। ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक लेंचोस फेथ, वो नहीं चाहता था कि भगवान में जो उसका विश्वास है वो डगमगाए। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी, उसने डिसाइड किया वो पैसा इकट्ठा करेगा एंड सेंड इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, और भगवान की तरफ से उस पैसे को लेंचो को
भेजेगा। चिल्ड्रन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आपके एग्जाम में 20 मार्क्स के एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश बाबा का जो नया चैनल है एमसीक्यू चैनल, उस पे 2,31,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। Was Lencho surprised to find a letter for him with the money? जब लेंचो को वो लेटर मिला जिसमें पैसे थे, क्या वो सरप्राइज हुआ? नो, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर। पूरा क्वेश्चन से विद मनी फ्रॉम गॉड, बिल्कुल भी उसको सरप्राइज नहीं हुआ। एज ही बिलीव दैट गॉड वुड हेल्प हिम, क्योंकि उसको ये पहले से ही भरोसा था कि भगवान तो मेरी मदद करेंगे ही। वॉट मेड लेंचो एंग्री, अब पैसे को देख के वो गुस्सा क्यों हो गया? क्योंकि उसने मांगे थे 100 पीसोस और जब लेटर खोला तो उसमें मिले 70। तो उसको लगा कि भगवान से तो गलती हो नहीं सकती, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं उन्होंने जरूर मेरे बचे हुए जो 30 पीसोस हैं वो निकाल लिए हैं। ये सोच सोच के वो बड़ा गुस्सा हो गया। आंसर लिखेंगे, देयर वर ओनली 70 पीसोस इन द एनवलप। जब उसने वो एनवलप खोला तो उसमें केवल 70 पीसोस थे। वेयर एज लेंचो हैड डिमांडेड 100 पीसोस, लेकिन उसने मांगे थे 100। द डिफरेंस इन द अमाउंट, क्यों भाई मांगे 100 और मिले केवल 70, इस डिफरेंस की वजह से मेड हिम एंग्री, इस वजह से वो गुस्सा हो गया। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक कर देना। जब आप ऐसी वीडियो को यानी हमारी वीडियो को लाइक करते हो तो YouTube के एल्गोरिदम को ये पता चलेगा कि आपको इंग्लिश बाबा चैनल की वीडियो अच्छी लगती है और वो हमारी वीडियो आपको शो करेगा। तो मैं 3 तक काउंट करूंगा गाइज, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइज। अब हम कर रहे हैं थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, जो पेज नंबर 7-8 में। Who does Lencho have complete faith in? तो लेंचो को किस में विश्वास है? भगवान में। Which sentences in the story tell you? स्टोरी में कौन से ऐसे सेंटेंसेस आए? तो पहले लिख देंगे लेंचो has complete faith in God, भगवान में उसे पूरा विश्वास है। The following sentence in the story tell us this. यहाँ मैंने 3-4 दिए हैं, आप कोई भी 2 लिख सकते हो। नंबर 1 ये लिख सकते हो, All through the night Lencho thought only of his one hope, the help of God. पूरी रात उसे नींद नहीं आई और बस वो एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा कि अब तो भगवान ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, God, he wrote, उसने लेटर पे लिखा भगवान, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. मैं और मेरी फैमिली को इस साल कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। He wrote to God on the envelope, उसने एनवलप के ऊपर क्या लिखा? क्योंकि देखो ये हमसे पूछ रहा है कौन से सेंटेंसेस हैं स्टोरी में जो ये हमें बताते हैं कि उसे भगवान में पूरा भरोसा था। तो इन सब बातों से God could not have made mistake। एक जगह जब उसको 70 पीसोस मिलते हैं 100 की बजाय तो वो लिखता है भगवान तो गलती कर नहीं सकते। Nor could he have denied Lencho, और भगवान तो भगवान है, भगवान पे तो कोई कमी नहीं है, तो वो मना भी नहीं करेंगे जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। तो इन बातों से पता चलता है कि उसे भगवान में पूरा विश्वास था। Why does the postmaster send money to Lencho? पोस्टमास्टर लेंचो को पैसा क्यों भेजता है? Why does he sign the letter God, और उस पर गॉड क्यों लिखता है? तो आपको मजा आ जाएगा ये देखिए कि यहां से लेके यहां तक हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। देखो, एट फर्स्ट द पोस्टमास्टर लव्ड, ए इस वाले क्वेश्चन में देखना, यहां पे एट फर्स्ट द, पहले तो वो हंसा लेकिन बहुत जल्दी ही सीरियस हो गया जैसे ही उसने देखा कि आज की डेट में कोई तो है जिसको भगवान में इतना विश्वास है। वो नहीं चाहता था कि भगवान में उसका जो फेथ है वो डगमगाए, इसलिए वो उसके लिए कुछ पैसा भेजता है गॉड की तरफ से। तो डिट्टो हमने एक एक वर्ड टू वर्ड हमने यहाँ पे नोट कर दिया, ये एट फर्स्ट से लेके। अब ये पूछ रहा है व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, लेटर पे गॉड क्यों लिखता है? ठीक है, क्यों? क्योंकि वो चाहता था उसको ये ना लगे किसी इंसान ने भेजे हैं पैसे, उसको यही लगे कि भगवान ने भेजे। तो ये तो आ गया। नोट और लिख देना, पोस्टमास्टर गैदर्स मनी विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज एंड फ्रेंड्स। पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले दूसरे लोग थे उनकी भी हेल्प लेता है, खुद कुछ पैसा खुद देता है, कुछ अपने फ्रेंड्स से कलेक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ गॉड एंड साइंस द लेटर गॉड सो दैट लेंचोस फेट डज नॉट गेट शेकन। ठीक है, और मतलब सबको बताता है कि ये पैसा हम अच्छे कॉज के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए कलेक्ट कर रहे हैं। और जब वो पैसे को रखता है एनवलप पे तो उस पर अपना नाम ना लिख के गॉड लिखता है, ताकि लेंचो का जो भरोसा है भगवान में वो बिल्कुल भी ना डगमगाए। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, व्हाई और व्हाई नॉट? क्या लेंचो ने कहीं पे भी ये कोशिश करी है ये पैसा कहां से आ गया, किसने भेज दिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसको पक्का भरोसा था कि भगवान ने ये पैसा मुझे भेजा है। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। लेंचो ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी ये जानने की ये पैसा किसने भेजा है, बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड, क्योंकि उसको 1% भी डाउट नहीं था
एंड हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, भगवान में उसे पक्का भरोसा था। ही कुड नॉट बिलीव दैट इट कुड बी एनीबडी एल्स अदर देन गॉड, उसे ये पहली बात बिल्कुल पता थी कि कोई और उसकी हेल्प नहीं कर सकता भगवान के अलावा। हु वुड सेंड हिम द मनी, और उन्होंने ही उसको पैसा भेजा है। हिज फेथ इन गॉड वाज सो स्ट्रांग दैट ही बिलीव दैट गॉड हैड सेंट हिम मनी टू हिम, उसका भगवान में इतना पक्का भरोसा था कि उसने ये मान लिया कि ये पैसा मुझे भगवान ने ही भेजा है। Who does Lencho think has taken the rest of the money? जो बचा हुआ पैसा है लेंचो को क्या लगता है वो किसने ले लिया? What is the irony? तो चिल्ड्रन उसको ऐसा लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय थे उन्होंने मेरा पैसा ले लिया है। आयरनी ये है कि जिन लोगों ने एक्चुअली उसकी हेल्प करी थी उन्हीं को वो बुरा भला कहता है, उन्हीं को वो चोर कहता है। लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, बचे हुए जो 30 पेसोस हैं उसको लगता है ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने निकाल लिए हैं। As he demanded 100 pesos from God and in the letter there was only 70, भाई क्योंकि उसने मांगे तो 100 pesos थे और मिले उसको केवल 70, तो उसको लगा यार जो बचे हुए 30 हैं वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने निकाल लिए हैं। So he assumed that they have stolen the money, तो इसलिए वो अंदाजा लगाता है कि इन लोगों ने मेरा पैसा चुरा लिया है। The irony in the situation, irony ये है that Lencho suspect those people who helped him, जिन लोगों ने एक्चुअली उसकी हेल्प करी बेचारा उन्हीं पे आरोप लगाता है और उन्हीं पे डाउट करता है। नेक्स्ट है, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, क्या रियल वर्ल्ड में ऐसे लोग हैं? आज की डेट में तो नहीं है और होंगे भी तो ना के बराबर। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज, वो आपके हिसाब से कैसा इंसान है? बहुत ज्यादा भोला भाला है। यू मे सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स, आपको ये वाले कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स का यूज करके आपको लेंचो के बारे में बताना है। तो हमने इन वर्ड्स का यूज करते हुए जो ये रेड रेड वाले हैं हमने एक पैराग्राफ बना दिया। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड अ पर्सन लाइक लेंचो एज ही इज अनक्वेश्चनिंग एंड न्यू। अनक्वेश्चनिंग मतलब वो ज्यादा सोच विचार नहीं करता था, सवाल जवाब नहीं करता था कि ये पैसा कहां से आ गया, मैंने तो भगवान को लिखा था, भगवान अगर ऐसे सबको भेजने लगे तो कैसे होगा। नहीं, नेव का मतलब होता है भोला भाला काइंड ऑफ पर्सन। ही इज नॉट स्टूपिड, हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो मूर्ख है, स्टूपिड है। इफ ही डज नॉट नो हु हैज सेंट हिम मनी और लेटर और अ लेटर विल विच रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस, इस वाली बात पे कि उसने भगवान को एक लेटर लिख दिया या जब वो पैसा आ जाता तो उसको लगता है कि भगवान ने भेजा, इस बेस पे हम उसको मूर्ख नहीं कह सकते। इट इज लेंचोस फेथ इन गॉड, ये तो उसका भगवान में भरोसा है। इन रियल वर्ल्ड पीपल, सचमुच में जो रियल वर्ल्ड होता है लोग सेल्फिश होते हैं और ग्रीडी होते हैं, लेंचो की तरह भोले भाले नहीं होते। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमंस एंड देमसेल्व्स, हाउ आर दीज कन्फ्लिक्ट? तो देखो दो तरह का कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है ह्यूमंस एंड नेचर के बीच में। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में वो वेट कर रहा होता है रेन का, लेकिन रेन आने के बाद हेल स्टोन्स आ जाती है। हेल स्टोन्स किसको माना जाएगा? नेचर को ही तो माना जाएगा, नेचर ही तो लाई है, प्रकृति, ठीक है। और किसकी लड़ाई है? एक तरह से लेंचो की, क्योंकि लेंचो का पूरा फील्ड बर्बाद हो गया। तो ये तो हो गया ह्यूमन वर्सेस नेचर। और दूसरा ये पूछ रहा है ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन लड़ाई, ठीक है। एंड बिटवीन ह्यूमंस कब हुई? जब एक तरफ लेंचो था और दूसरी तरफ थे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय, जहां लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज पे ये इल्जाम लगाता है कि भैया इन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए। यस, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, दो तरह के कन्फ्लिक्ट हैं, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन से लिखा। पहला कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर के बीच में है। इन द स्टार्टिंग वी फाइंड दैट डिस्ट्रक्टिव साइड ऑफ नेचर डिस्ट्रॉय लेंचोस क्रॉप, यानी कि जो पहली बार में तो हम ये देखते हैं नेचर की लड़ाई होती है और लेंचो की लड़ाई हुई है। लड़ाई से मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है, मतलब एक तरह का नुकसान हो गया ना उसका, तो कन्फ्लिक्ट देखने को मिला लेंचो के बीच में और हेलस्टोन यानी नेचर के बीच में। दूसरा कन्फ्लिक्ट इंसान और इंसानों को मिला। लेंचो सस्पेक्ट्स ऑन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज दैट दे हैव स्टोलन हिज 30 पेसोस। जो लेंचो है वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज पे इल्जाम लगाता है कि इन्होंने मेरे 30 पैसे चुरा लिए हैं और उनको बंच ऑफ क्रूक कहता है। क्रूक मतलब होता है चिल्ड्रन क्रिमिनल, चोर चुटक के। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। लेंचो रिसीव्ड ओनली 10 पीसेस, लेंचो को केवल इतने पीसेस मिले थे, 90, 70 या 60। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।